हाँ, और देखिए डॉलर जब तक आ रहे हैं तब तक तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ। बस आना चाहिए डॉलर। अच्छा कल अगर आप डॉलर रुपये देखें ना, वो अपने आप में एक बयां कर रहा है कि अब वो एक हमारे लिए एक जो सरदर्द था ना वो कुछ हद तक खत्म हुआ है। जब डॉलर्स आएंगे तो फिर रुपये में अपने आप सपोर्ट आएगा। अच्छा बार बार मैं एक चीज़ कहता हूँ, वो जो कई लोग कहते थे ना कि हमें एफ फ्लो नहीं चाहिए। एफ फ्लो नहीं आया, डॉलर 90 हम तक, आत्मनिर्भर हैं, रुपये, हाँ आत्मनिर्भर रुपये हैं। 90 तक पहुंच गया। देखिए आत्मनिर्भर होना अच्छी बात है, लेकिन भारत जैसा एक देश जो डेवलपिंग कंट्री है, कैपिटल हंग्री कंट्री है, इसको FPI FDI की ज़रूरत हमेशा रहेगी। और ये बात हमें कभी नहीं बोलनी चाहिए कि हमें आपके पैसे की ज़रूरत नहीं। और ये बात मैं पहले भी एक बार बोली थी मैंने कि ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी मार्केट उनके फ्लोज पे डिपेंडेंट कम हो, लेकिन ये नहीं बोलना है हमें कि बस हम उनके बिना काम चला सकते हैं। 6 महीने में रियलाइज़ हो गया हमको, ठीक है ना। हमको पैसे की ज़रूरत है और हमें पैसा वेलकम है, और हमें उनके लिए अगर भले ही थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी देना पड़े तो देना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं है। इवेंचुअली ये जो पैसा आता है, बाहर का पैसा जो हमारे देश में आता है, ये इवेंचुअली हमको ही तो फ़ायदा देता है ना भाई। अगर FDI आए भारत में या FPI आए, चलो FPI का आप एक बार फिर भी समझ सकते हैं कि वो आते हैं अपना पैसा बना के लेके जाने के, लेकिन उससे अगर ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल सुधरता है तो वो आपके लिए भी पॉजिटिव है ना। तो उसमें क्या दिक्कत है आपको? तो इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं, हमें FI के फ्लोज की ज़रूरत है, कभी हमको ये नहीं बोलना चाहिए। चलिए खैर सेटअप पर आते हैं। FIs ने कल 5,300 करोड़ की बाइंग की, सामने DIs ने बेच दिया थोड़ा सा 2700 करोड़, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मार्केट मैचिंग का एक जरिया है। और अब आप देखिए FI का वो जो बार्स हैं वो पूरी तरीके से ग्रीन होने वाले हैं। बस आई थिंक 2 दिन की और बात है, उसके बाद जो एक माइनस रह गया था वो भी उससे निकल जाएगा। और अच्छे नंबर हैं, 3,000 करोड़, 7,000 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़। आई थिंक आज और कल थोड़े से आर्बिट्राज फंड्स का जो मूव आएगा वो भी शायद आपको पॉजिटिव साइड पर ही फ्लोज दिखाएगा। पोजीशनिंग देखिए अब आप FIs की, हम ऑलमोस्ट धीरे धीरे नेट न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी नहीं है, लेकिन एक्सपायरी तक मुझे लग रहा है हम न्यूट्रल हो जाएंगे। चेंजेस देखिए, कल भी FIs ने 1,600 लॉन्ग ऐड करे हैं, 3200 शॉर्ट काटे हैं सिस्टम में से, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 920 करोड़ की बाइंग हुई है, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 1800 करोड़ की बाइंग हुई है। और जैसा कि पिछले 3-4 दिन से ट्रेंड है, निफ्टी में थोड़ी सी ज़्यादा बाइंग हुई है। निफ्टी क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट्स शायद निफ्टी में थे, तो 1100 करोड़ की निफ्टी में बाइंग हुई है। निफ्टी बैंक में कल थोड़ी सी सेलिंग हुई है, वो टेबल आएगी। इनफैक्ट 2 दिन से अब निफ्टी बैंक में सेलिंग हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, निफ्टी में अच्छी खासी बाइंग है। 1,610 लॉन्ग ऐड हुए, जैसा मैंने कहा, 3282 शॉर्ट कटे, और वो ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर। अब धीरे धीरे हम और एकदम ऊपर आ रहे हैं यहाँ पर, और ये देखिए एकदम मर्ज हो रहा है वो जो पिछला बॉटम था उसके साथ। और अगर आप टेबल फॉर्मेट में देखें 33%, मतलब अभी भी समझिए आप, हर लॉन्ग के पीछे 2 शॉर्ट हैं। अभी भी 1/3 पर हैं हम, 33% मतलब 1/3। अभी भी हम 1/3 ही लॉन्ग है, 66% से ज़्यादा अभी भी शॉर्ट है सिस्टम में, 90,000 नेट शॉर्ट है। लेकिन फिर भी 7 सेशंस में FIs ने ऑलमोस्ट 93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कवर करें। अभी भी 90,000 शॉर्ट हैं, लेकिन 93,000 कवर हो चुके हैं। 16 दिसंबर के बाद सबसे कम नेट शॉर्ट और 18 दिसंबर के बाद सबसे अच्छा लॉन्ग शॉर्ट का रेशो। कल इंडिया विक्स थोड़ा कूल डाउन हुआ परसों के मूव के बाद, 0.5%, 13.63 पर। पुटकॉल रेशो कल काफ़ी गिरा, 1.04 पर आ गया, ये एक अच्छी चीज़ है वर्सेस 1.22। मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन पुटकॉल रेशो गिर गया, थोड़ा सा स्कोप बन गया आपके लिए। बैन में ना कोई एंट्री हुई, ना बैन में कोई एग्जिट हुई, सिर्फ एक स्टॉक है जो बैन में बचा हुआ है, वो है इंडसइंड बैंक। तो एग्जिट कोई नहीं हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सपायरी से पहले। तो सेटअप ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है सेटअप में। सेटअप